Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another beautiful vlog. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक ठाक हैं। अब आप लोगों ने मेरा पूछना नहीं है तो मैं खुद ही बता देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे इससे पहले कि हम आगे कोई बात करें या ना, आप लोग बस सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मुझे जो है ना वो मोटिवेशन मिल जाया करे कि मुझे शुक्र है कि मेरे सब्सक्राइबर्स ऊपर जा रहे हैं, मतलब इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मुझे फर्दर वीडियोज़ बनाने चाहिए प्यारे प्यारे से, छोने मोने से, गुलू गुलू से। तो यहाँ पर मैं खड़े होकर सोच रही थी, आप लोग कहेंगे कि पता नहीं आइज़क क्या सोच रही हैं। जब क्या बोलते हैं, अल्लामा इकबाल ने सोचा था तो पाकिस्तान बना था, और मैं यहाँ पे क्या सोच रही हूँ तो ये उससे भी ज़्यादा कह लें बड़ा मसला है, क्योंकि आज मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं, मेरी पप्पो आ रही हैं और मुझे उनके लिए इफ्तारी में कुछ स्पेशल बनाना था। वैसे ना मैं आप लोग के साथ लाइक अगर मैं रूटीन शेयर करूँ ना, नॉर्मल जो मैं बनाती हूँ इफ्तार में, मैं लिटरली गाइस कुछ इतना ज़्यादा खाना बिल्कुल नहीं बनाती। मैं लिटरली क्या होता है, जब खजूर से इफ्तार किया, पानी पी लिया, फिर नमाज़ पढ़ी और जो भी थोड़ा बहुत कुछ बनाया हो सालन वगैरह, उससे मैं लिटरली खा लेती हूँ। इफ्तार कर ले लाइक इफ्तारी के बाद खाना खा लेती हूँ, कुछ मैं ज़्यादा नहीं करती। लेकिन जब आपने किसी गेस्ट को इनवाइट किया होता है ना, तो फिर आपके लिए मसला बन जाता है, क्योंकि आप उसके सामने ये नहीं रख सकते। अगर मैं वही उनके सामने रख दूँगी ना, मेरी पप्पो के सामने जो मैं खाती हूँ, पता मुझे कंप्लेंट्स क्या आएंगी, हाँ इसने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, हाँ ये तो कुछ करती नहीं है, हाँ ये तो ऐसे ये वैसे। तो इन ऐसे वैसों से बचने के लिए मैं जल्दी से मैंने सोचा चले जो चीज़ें मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा चले बनाते हैं। और मैं यहाँ बाहर आई क्योंकि मैं जब बनाना स्टार्ट करने लगी, मेरे माइंड में ऑलरेडी 2-3 डिशेस के लाइक आइडिया था कि चले मैं वो बना लूँगी। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, आप लोगों को इनफैक्ट पता तो लग ही जाना है। तो पहले मैंने सोचा मैं जस्ट बर्गर्स बनाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, साथ में थोड़ा सा पिज़्ज़ा भी बना लेती हूँ। फिर मैंने कहा चलो थोड़े से रैप्स बना लेते हैं और डायनामाइट चिकन भी बना लेते हैं। तो हम इतनी सारी चीज़ें मैंने सोच तो ली, लेकिन मेरे पास जो प्रॉपर वो था ना, मुझे वेजिटेबल्स चाहिए थी, वो मेरे पास घर में नहीं पड़ी थी, तो जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा। और आप यकीन नहीं करेंगे, इन चीज़ों को ढूंढते हुए मुझे इतना टाइम लग गया। मुझे लगा शायद इनफ टाइम है मेरे पास, लेकिन इतनी जल्दी में मैंने सारा जो मेन्यू था ना वो मैंने रेडी किया, और मेरा लिटरली मैं टूट चुकी थी, इतनी थकावट हो चुकी थी। और फिर भी कुछ चीज़ें थी जो कि जब अज़ान हो गई थी मैं स्टिल बना रही थी। तो बस जैसे जैसे मैं चीज़ें बनाती गई, फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करती गई। और यहाँ पे ना मैं वेजिटेबल लेने आई थी, मुझे ग्रीन पेपर चाहिए था, और यहाँ पे ना पहले से वेजिटेबल्स पे ना अजीब सी वो क्या बोलते हैं उसे, मोल्ड लगा हुआ था वाइट वाइट। तो मैंने कहा यार मैं अब लूँ इसे या ना लूँ, क्योंकि अब ये ऑलरेडी ख़राब भी है और मुझे नहीं लगता था कि ये मुझे लेनी चाहिए। और यहाँ पे फिर मैं आगे जाके कुछ स्पाइसेस वगैरह थे जो मुझे लेने थे, कि यहाँ पे ना बहुत कम होते हैं, लाइक आपको मॉइसन वगैरह से ऐसी जो चीज़ें आपको एक्चुअल चाहिए होती है ना, वो यहाँ से कभी नहीं मिलती हैं। लाइक जो देसी मसाले होते हैं ना जो हम लोगों के, वो यहाँ से कभी नहीं मिलते हैं। ये लोग ना अपने तरीके के जो स्पाइसेस होते हैं ना वो यूज़ करते हैं। चीज़ों को बनाते हुए ना इतना टाइम नहीं लगता। लाइक अगर आपके पास ऑलरेडी घर में सब कुछ मौजूद हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लगता है, कुकिंग करने में इतना टाइम लगता है। लाइक अगर आपके पास कुछ एक चीज़ भी मिसिंग हो ना, उसको फिर जब आप ढूंढने निकलते हो ना, तो तब आपका इतना सारा ज़्यादा टाइम जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। आपको खुद भी नहीं पता लगता कि आप लाइक इतना टाइम जो है वो गुजार के आ गए हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, मुझे लगा शायद सारा कुछ मैं टाइम पे रेडी कर लूँगी, लेकिन बस टाइम पे रेडी तो नहीं हुआ। कुछ चीज़ें रेडी हो गई, कुछ चीज़ें नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरा जो था ना एक स्केड्यूल बहुत डिस्टर्ब हुआ। और यहाँ से ना मैं गुजर रही थी, मैंने सोचा चलो देखते हैं अगर यहाँ पे कुछ हमें यमी पिज़्ज़ाज़ मिल जाते हैं, या फिर मुझे डो जो है वो बनी बनाई मिल जाती है, क्योंकि अक्सर ना यहाँ पे पड़ी होती है, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं पड़ी थी। तो मैंने कहा चलो आज का दिन ही है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, लाइक मुझे अगर बनी बनाई डो मिल जाएगी तो मैं वो यूज़ कर लूँगी। लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो इसका मतलब है आज मेरे लिए जो है ना वो सख्त इम्तिहान की घड़ियाँ हैं, और मुझे सब कुछ ही ना अपने घर में खुद ही रेडी करना होगा। तो बस जल्दी से घर आई और डो रेडी किया, क्योंकि एक यही चीज़ है जो टाइम टेकिंग है, बिकॉज़ इसको राइज़ होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमें वेट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है मैं इसे अच्छे से गूँध के रख देती हूँ ताकि ये राइज़ हो जाए। उसके बाद बाकी की चीज़ों की मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी। अच्छा, मैं जब भी बाहर ना वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो मुझसे ना अगर मैं स्टार्ट हो जाती हूँ ना लाइक वीडियो बनाना, तो मैं अगर साथ में बोलती हूँ ना, तो जो आसपास लोग होते हैं ना वो मुझे देखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मेरी लिटरली मुझे इतनी शर्म आती है। मुझसे ना बाहर व्लॉगिंग नहीं होती। लाइक
अगर बाहर कैमरा ऑन करके अगर व्लॉगिंग करनी हो ना। हालांकि ये सबसे बहुत इजी वे है, इससे टाइम भी बचता है आपका और एडिट करने में भी आसान है। लेकिन मुझे ना बाहर शर्म आ जाती है, क्योंकि बाहर आप मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना, अगर तो कोई बात करती हूँ वो सारे आसपास के लोग ऐसे देखने लग जाते हैं जैसे मैं कोई दुनिया में फ़र्स्ट इंसान हूँ जो कैमरा यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, यही एक वजह होती है कि मेरे वीडियोस ना अक्सर मुझसे लेट बनते हैं। लाइक क्या होता है कि मैं उसको रिकॉर्ड करके रख तो लेती हूँ, तो उस पे जब वॉइस ओवर करना होता है वो बाकी होता है, और वही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है। और मेरा दिल भी नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कैसा रोज़ा होता है, फिर इफ्तारी की तैयारी करना, फिर इफ्तार के बाद आपको पता है कि तरावी पढ़ना होती है, और फिर लिटरली इतना टाइम हो जाता है, मैं इतनी थक जाती हूँ, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं किसी चीज़ को भी हाथ लगाऊँ। और ये भी बस मैंने इसलिए किया क्योंकि आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मुझे आइज़क आप हमें दिखाएं कि आप इफ़्तार में क्या करती हैं। लेकिन गाइज़ मैं आपको टू बी ऑनेस्ट सीधी सीधी बात बताऊं, ये इफ़्तार सिर्फ इसलिए मैंने आज स्पेशल रिकॉर्ड किया बिकॉज़ आज मैंने आपको बताया मैंने इफ़्तार दावत दी थी, पप्पो आ रही थी, तो इसी वजह से मैंने ये सब एहतमाम जो था ना उनके लिए किया था। वरना जब मैं खुद के लिए बनाना होता ना घर में, आपको पता है सिर्फ मैं लिटरली मुझे पता होता कि मैंने ही करनी है इफ़्तार, तो मैं बस खजूर के साथ और पानी के साथ इफ़्तार करने के बाद खाना नमाज़ पढ़ के जो है ना अपना खाना खाती हूँ, एंड दैट्स इट। तो मैंने कहा चलो आज मैं बना तो रही हूँ, आज मैं तो वीडियो भी इसके लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स कट कर ली हैं, और पहले मैंने सोचा मैं सिर्फ है ना वो ग्रीन पेपर लेने हैं मैंने, लेकिन वो है ना आप इस तरह के जब आप यहाँ पे जाते हो ना, यहाँ पे सेपरेट कभी भी नहीं पड़े होते, स्पेशली मॉर्सन वगैरह में ना मैं अक्सर देखे कि कभी कभार होता है कि वो लोग सेपरेट रख देते हैं ग्रीन पेपर्स येलो पेपर, लेकिन कभी ऐसा होता है आपको सारे है ना पैकेट्स होता है वो आपको बाय करना पड़ता है। मैंने कहा चलो अब मैं ले ही लेती हूँ सारा पैकेट, क्योंकि जो उन्होंने विदाउट सेपरेट सेपरेट रखे हुए थे ना, उसके ऊपर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मोल्ड लगी हुई थी, और मुझे नहीं लगता था कि मुझे मोल्ड वाला लेना है, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो पैकेट्स में ले लेते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मगर मैंने मेन जो था ना वो मैंने पिज़्ज़ा बनाने के लिए पेपर लिया था, क्योंकि आपको पता है उसमें बहुत नाइस लाइक इसका फ्लेवर आता है, अगर आप पिज़्ज़ा में ऐड करते हो तो बहुत नाइस होता है। अच्छा, मैंने ये भी बात सुनी है, कुछ लोग कहते हैं कि जो रेड और येलो पेपर है ना वो थोड़ा सा स्वीट इन टेस्ट होता है। लाइक अगर आप ग्रीन पेपर की बात करो ना, वो उसमें फिर भी शायद थोड़ी सी लाइक ठीक होता है फ्लेवर, लेकिन मैंने भी ये चीज़ नोट की है कि जो रेड पेपर होता है और येलो होता है ना उसमें थोड़ा सा स्वीट टेस्ट होता है। यहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे, जितनी जल्दी मैं काम कर रही हूँ ना, शायद आप लोगों को लग रहा है कि पता नहीं अभी कितना टाइम बाकी है, लेकिन यहाँ पे ना लिटरली बहुत कम टाइम बाकी था। मैं इसलिए बार बार मोबाइल चेक नहीं कर रही थी, मुझे पता था कि मैंने मोबाइल चेक किया, टाइम देखा, तो फिर ना मुझे एक अलग सी टेंशन शुरू हो जाएगी, फिर मेरे से चीज़ें ख़राब बनेंगी। इसीलिए मैंने मोबाइल को साइड पर रख दिया था, ताकि मैं उसको ना टाइम को बिल्कुल ना देख सकूँ, ताकि मैं आराम से जो है अपना काम करूँ। और जब टाइम होगा, जब मुझे पता लगेगा कि अब आपको इनफैक्ट बाहर देख के भी आइडिया हो जाता है कि अब जो है वो मगरिब का टाइम है, तो मैंने कहा मैं तभी बस जो है ना वो देखूँगी टाइम, अदरवाइज़ मैं आराम से अपना काम करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जल्दबाजी में सारा काम ख़राब करने हैं। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ डायनामाइट चिकन। उसके लिए सबसे पहले आपको पता है सॉस रेडी करना होता है, उसमें यही जो स्पाइसेस होते हैं, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर। अगर अच्छा, मैंने बाहर से ना मैंने ट्राई किया था कि मुझे चिकन पाउडर मिल जाए, कभी भी मुझे चिकन पाउडर बाहर से नहीं मिला, स्पेशली ये मॉर्सन वाली साइड से मुझे कभी नहीं मिला। मे बी एशियन शॉप बाकी जो है वहाँ पे पड़ा हो, लेकिन यहाँ पे मुझे कभी नज़र नहीं आया। हालांकि ये मेन इंग्रेडिएंट है, मेन स्पाइस है जो होना चाहिए, लेकिन मुझे कभी नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा चलो बस जो चीज़ें हैं उससे जल्दी से जो है ना वो बैटर रेडी कर लेती हूँ। उसके लिए ऑब्वियसली आप लोग तो मुझसे ज़्यादा अच्छा डायनामाइट चिकन बनाते होंगे, लेकिन मुझे लगता है डायनामाइट चिकन एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्रेश बनता है ना वो ज़्यादा टेस्टी होता है। जब आप रख देते हो ना फ्रिज में और फिर उसको एक दिन बाद यूज़ करते हो, तो उसके ऊपर से ना वो जो क्रिस्पी होती है ना चिकन के ऊपर कोटिंग, वो ख़त्म हो जाती है, और फिर बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता। मैं ना हर दफ़ा ये सोचती हूँ कि अब मैंने है ना फ्राइड फूड नहीं खाना और ना ही बनाना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना इसके बगैर दस्तरखान इफ़्तार का कंप्लीट ही नहीं होता। आप लोग बताइएगा, आप लोग इफ़्तार में क्या क्या बनाते हैं? वेल मैंने जैसे आप लोगों को बताया, ये लिटरली मैंने आज बहुत ज़्यादा ही कुछ बना लिया है, वरना अदरवाइज़ मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मैं इतनी सारी चीज़ें बनाऊँ। और हाँ, मेरे पास है ना राइस भी बने हुए थे, और मैंने वो भी इसमें फिर ऐड कर दिए थे, बिकॉज़ मुझे पता था कि मुझसे सारा दिन एक ही दिन में इतनी सारी चीज़ें नहीं बन पाएंगी। और ये है जी मेरा डायनामाइट चिकन। पिज़्ज़ा आप लोगों ने देख लिया, एक ओवन में रख दिया था, दूसरा बन के रेडी हो गया था, और बस यही तक था मेरा छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आया है। अगर पसंद आया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अपने इफ्तार में क्या खाया। मुझे आप लोगों के प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, उसके बाद मैंने डेज़र्ट में आइसक्रीम खाई थी।
अल्लाह हाफिज़।